एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर लॉगिंग इन। एग्जाम में अब सिर्फ 40 डेज बाकी है और बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे ना स्ट्रैटेजी भटक जाती है, यानी कि उनको समझ नहीं आता कि हमने सब तो पढ़ लिया है बट अब बाकी क्या है, अब क्या करें, लास्ट के दिनों में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो हमें 40 डेज पहले से एग्जैक्टली करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और ये बहुत ही जनरल चीज़ है कि जो भी बच्चे यहाँ पे है जो 12th से रिलेटेड है, प्लीज़ अब स्कूल मत जाओ। 40 डेज बाकी है सिर्फ। आई नो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर चल रहा होता है, एनुअल फंक्शंस हो रहे होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हो रही होती है। ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। यू कैन गो टू कॉलेज एंड एन्जॉय ऑल दीज थिंग्स। दूसरी चीज़, एप्लीकेशन लगाओ, डू व्हाटएवर। अगर छुट्टी नहीं मिल रही है तो ट्राई एंड डू समथिंग फॉर नॉट गोइंग स्कूल। सो ये थी बहुत ही जनरल चीज़। मूविंग ऑन टू द सब्जेक्ट। अब सबसे पहली जो चीज़ है हमें सब्जेक्ट से रिलेटेड वो ये करनी है कि अब हमें मॉक टेस्ट को हमारा प्राइम रूट बनाना है। देखो, जो तुम्हारा मॉक टेस्ट है ना, वही जड़ है इस एग्जाम का। अगर वो नहीं तुम करोगे या उस पर ध्यान नहीं दोगे तो इवेंचुअली तुम्हारा जो पूरा पेड़ है ना वो सही नहीं बनेगा। इट्स लाइक अ रूट। ठीक है, तो अभी हमें अपने रूट यानी कि हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करना है बहुत ज़्यादा। इसके लिए हमें वीक में कम से कम 3 to 4 मॉक्स देने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको फॉर्मेट से इक्विप होना है, हमें प्रेशर से इक्विप होना है, किस टाइप का प्रेशर रहता है एग्जाम में एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये मॉक जो देना है हमें 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट इन अ वीक, उसको हमें 2 बजे ही देना है जो एग्जाम का टाइम होता है। और एग्जैक्टली ट्राई करो कि वैसे ही सेटिंग में रहो, वैसे ही इन्वायरमेंटल सेटिंग में रहो कि तुम्हें लगे तुम मॉक दे रहे हो। भीड़ में बैठ के, लोगों के सामने बैठ के मत दो मॉक। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो मॉक है ये 2 घंटे का होगा। अब इसी 2 घंटे के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लो। 1 घंटे पूरा मॉक को एनालाइज करो, यानी कि जो भी तुम्हारी गलतियां तुम्हें लग रहा है कि ये मिस्टेक तुमने किया या ये मिस्टेक की है तुमने, वो चीज़ों को एनालाइज करो थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद प्लीज़। ठीक है, अब वो जब तुमने कर लिया, डेफिनेटली कुछ गलतियां निकल के आएंगी, तुम्हें पता चलेगा कि मैं इस सब्जेक्ट में ये गलती हो रही है एक्सेट्रा। वो गलतियां भी मैं एक्जैक्टली डिस्कस करने वाली हूँ आगे, बट फिलहाल के लिए जो भी गलतियां हुई है उसको एनालाइज करो। और उसके 2 घंटे बाद तुम्हें वही सारी गलतियों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो भी है वो रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये 2-1-2 की स्ट्रैटेजी लेंगे हम यहाँ पे मॉक सॉल्व करने के लिए। देखो, एक और बात इससे रिलेटेड ये है कि तुम्हारा जो अभी आवर्स ऑफ स्टडी है दैट शुड बी मिनिमम 10। अब ये मिनिमम 10 मैं इसलिए बोल रही हूँ, 8 आइडियल होता है, बट अगर 10 आप लेके चलोगे तो उसमें बीच में ब्रेक होंगे, कोई इंटरप्शंस होंगे, ये सब मिला के जो नेट जो तुम्हारे आवर्स बचते हैं वो 80 होते हैं। ठीक है, तो 8 आवर्स ऑफ स्टडी वो होगी, बट टारगेट 10 का लेके चलो, जिसमें से जो शुरू के 5 आवर्स हैं उसको आप करंट अफेयर्स के लिए यूटिलाइज करो, क्योंकि अभी इस समय करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो अगले 5 आवर्स है तुम्हारा सेकेंड हाफ ऑफ द डे है जो 2 बजे के बाद से चालू होता है, वहाँ से तुम मॉक दो और एनालाइज करो, अपनी गलतियाँ सुधारो, ये सारी चीज़ें करो। मूविंग ऑन, वापस आते हैं ये वाली चीज़ पे कि जब तुमने 2 घंटे अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया, तुम्हें लग रहा है कि अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा सही हो चुका है, यू हैव टू गो बैक टू सेक्शनल एनालिसिस और सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, सेक्शन जहाँ पे तुमने स्ट्रगल किया है उसी के ही टेस्ट दो वापस। ठीक है, ताकि तुम्हारी सेम मिस्टेक वापस ना हो। देखो, सेक्शनल टेस्ट जो है तुम उसी दिन दे दोगे तो बहुत अच्छा है, यानी कि जिस दिन तुमने मॉक दिया, तुमने गलती एनालाइज की, कोई टॉपिक निकाला, उसी से रिलेटेड तुमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक काइंड ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया अपने लिए, दैट विल बी वेरी गुड। बट अगर नहीं कर पाते, दैट्स टू मच फॉर यू टू डू इन अ डे, आप उसको अगले दिन भी कर सकते हो। ठीक है, हम एनीवे 3 to 4 मॉक्स अ वीक का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो दिस इज द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू। द फिफ्थ चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर टाइम मैनेजमेंट और मिस्टेक मैनेजमेंट, क्योंकि यही दोनों का इवेंचुअली खेल है क्लैट में। टाइम मैनेजमेंट तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। जितने सेक्शन है वो सबका एक डेजिग्नेटेड टाइम होना चाहिए। वो टाइम को अगर तुम सरपास कर रहे हो अपने मॉक्स में ही, तो प्लीज़ जाके देखो कि क्या ऐसा रीज़न है कि तुम्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है। हो सकता है कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें तुम्हारे मार्क्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारा आइडियल स्कोर बैठ रहा है, बट तुम्हारा टाइमिंग एक्सीड हो रहा है। वो चीज़ को समझो तुम कहाँ और स्पीड कर सकते हो। समझो कोई ऐसी चीज़ अगर है, फॉर सपोज मैथ्स में कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे तुम्हारा आंसर तो आ जाता है बट बहुत टाइम लगाने के बाद आ जाता है, तो इज इट वर्थ इट और नॉट टू इवन अटेम्प्ट दैट। वो समझो, 1 मार्क्स के बदले अगर तुम 5 मार्क्स दूसरे सेक्शन का छोड़ रहे हो तो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो अपने सेक्शंस में बहुत स्ट्रिक्ट रहो, अपने सेक्शन की टाइमिंग में बहुत स्ट्रिक्ट रहो, अपने सेक्शन के सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट्स में भी बहुत स्ट्रिक्ट रहो। ये सारी चीज़ें आपको टाइम मैनेज करने में हेल्प करेगी। बेसिकली आपको अभी से डिसाइड कर लेना है कि आप किस सेक्शन का सीक्वेंस क्या होगा जिस पे आप अटेम्प्ट करोगे। उस दिन आपका ये चीज़ डिसाइड करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको टाइम मैनेजमेंट याद रखना है, हर मॉक में एनालाइज करना है। दूसरी चीज़,
अपने मॉक एनालिसिस वाले वीडियो में कहा था कि तुमको मिस्टेक जर्नल बनाना है। ये मिस्टेक जर्नल जितना फैंसी साउंड कर रहा है उतना है नहीं। बेसिकली हमें एक चीज़ करनी थी कि हम जो भी मॉक में मिस्टेक करते थे या यूजुअली मिस्टेक करते थे उसको हमको सब्जेक्ट वाइज लिखना है और हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो लिखना है, ठीक है। अब टाइम है वो मिस्टेक जर्नल खोलने का, और अगर तुमने अभी तक नहीं बनाया है तो अब टाइम है उसको स्ट्रिक्टली बनाने का। हर मॉक के साथ बेसिकली लिखते जाओ कौन से सेक्शन में क्यों गलती हो रही है, और गलतियां बहुत टाइप की हो सकती है। देखो, या तो आप कॉन्सेप्ट पे गलती कर सकते हो, जैसे आप लीगल में कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड गलती करते हो, ठीक है, या स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक्स जो कि आप लॉजिकल में कर सकते हो। आपको समझ नहीं आ रहा है, नैरो ऑप्शन ब्रॉड ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, आप एक्सट्रीम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो, आप वेग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो। ये कुछ टाइप की भी गलतियां जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इनको जब आप लिखोगे ना तभी आप माइंडफुल रहोगे। तो मैं ये कह रही थी कि जो आपने पहले मिस्टेक जर्नल बनाया है उसको देखो, उससे टैली करो कि क्या तुम्हारे मिस्टेक का जो एरिया है वो इम्प्रूव हुआ है कि तुम सेम रिपीट कर रहे हो, अभी भी तुम्हारा पैटर्न सेम है। और यदि तुम्हारा पैटर्न सेम है अभी भी, तो दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू वर्क अपॉन, ठीक है। सो दिस इज द एडवाइस अबाउट योर मिस्टेक मैनेजमेंट। और मिस्टेक मैनेजमेंट इस इन 40 डेज में सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी चीज़ का, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा आप हैवी बुक्स पकड़ के अभी ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे, नहीं, आप सिर्फ मिस्टेक्स एनालाइज करने से अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जीके कैसे तैयार करना। और ये जो है $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जीके का क्या करना है। देखो, जीके मैंने पहले भी बताया है, लास्ट 6 मंथ्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स जितना भी है लास्ट 6 मंथ्स का अभी से चालू करो। पहले के आवर्स दो जीके पढ़ने में, अपने शुरू के मॉर्निंग आवर्स यूटिलाइज करो, वहाँ से याद करो। देखो, थोड़ा सा प्रिपेयर रहना कि हो सकता है 1 लाइनर क्वेश्चन भी आ जाए, अपने आप को अच्छे से तैयार करके रखो, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी करंट अफेयर है उससे रिलेटेड स्टैटिक डिटेल को प्लीज़ मिस आउट मत करो। करंट अफेयर सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, बैकग्राउंड के साथ पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है इस बार मोस्टली रिलेटेड टू बैकग्राउंड, यानी कि स्टैटिक डिटेल्स आएंगे एक करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर जीके, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश मेरे को लगता है सबके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होने वाला है, हमेशा होना चाहिए। और इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप एक्चुअली पेपर चालू करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों की ये स्ट्रेंथनिंग वाला पॉइंट होता है। और इंग्लिश कंपैरेटिवली ईजी होता है बाकी सब्जेक्ट से। देखो, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ब्रैकेट्स देख लो इंग्लिश में, जैसे कि मेन आइडिया, इन्फ्रेंस, टोन, ये सारे कुछ पेटेंटेड क्वेश्चंस हैं जो आते ही हैं, ठीक है। भले घुमा फिरा के तुम्हें सिनोनिम वर्ड के साथ आएंगे, बट आप ये समझो कि अनसीन पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में इससे ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। तुम्हें 4 वर्ड्स अलग अलग पूछेंगे, बट तुमसे पूछ रहा होगा मेन आइडिया, तुमसे पूछ रहा होगा इन्फ्रेंस, तुमसे पूछ रहा होगा टोन, वही 4 बातें कर सकते हैं, कुछ अलग बात नहीं पूछी जा सकती एक अनसीन पैसेज से, या कोई फैक्चुअल डिटेल जो कि बहुत आसान है निकालना। तो ये सारी चीज़ों को मास्टर करो, ठीक है। इंग्लिश से रिलेटेड, रीडिंग स्पीड से रिलेटेड, ऑल्दो मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लाने वाली हूँ कल परसों में, जब भी मुझे टाइम मिला आई विल श्योरली ड्रॉप इट, बिकॉज आई वांट कि इंग्लिश सबका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग जाए। 2 से 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं कटने चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। दूसरी चीज़, हमें स्मॉल और लार्ज पैसेज दोनों की तैयारी रखनी है। हाँ भाई, हमने सुन लिया कि यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सैम्पल पेपर और रियल पेपर अलाइन नहीं करता, मेरा भी यही मानना है, बट हमें हमारी स्ट्रैटेजी कहीं से भी कम नहीं लगनी चाहिए। तो हम स्मॉल पैसेजेस की भी तैयारी करेंगे। बेसिकली आपको दोनों पैटर्न्स में पढ़ लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पता है, जब लार्ज पैसेज होता है लैंग्वेज डिफिकल्ट हो जाती है, जब स्मॉल पैसेज होता है लैंग्वेज इज रादर वेरी ईजी, आप जल्दी से पढ़ सकते हो, ठीक है। बस ये माइंडसेट का गेम है, आपको आप देख के घबरा जाते हो कि 10 से 11 पैसेज दिख गए, अब हम कैसे करेंगे। तो इट्स अबाउट माइंडसेट, ठीक है। द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब ये सेक्शन ऐसा है जो बहुत सारे लोग अपने खुद के डिस्क्रिप्शन में अटेंड कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो ये सेक्शन छुएंगे भी नहीं। ऐसा मत करना, सेक्शन को बिल्कुल तुमको सॉल्व तो करना है, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ईजी होते हैं, वो एकदम एलिमेंट्री मैथ्स लेवल होते हैं, आप बस देख के घबरा जाते हो। तो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो है पहले तो उसका हैंडी बना लो, ठीक है। मिस्टेक जर्नल के साथ साथ तुम्हारे पास एक फार्मूला हैंडीज होने चाहिए, शॉर्टकट फार्मूलाज, नॉट लॉन्ग कट फार्मूलाज। हर चीज़ का हैक निकालो। परसेंट कैसे निकालते हैं फटाफट, ये तुमको पता होना चाहिए। रेशियो कैसे निकालते हैं फटाफट, तुमको पता होना चाहिए। कुछ भी देखो, कुछ भी ट्राई करो, बट ये सारी चीज़ों को तुम एकदम हैंडी रखो, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन और एवरेज। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे मोस्टली रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। ये टॉपिक्स को तो निकालना भी बहुत आसान है, इनके सम सॉल्व करना भी बहुत आसान है, तो ये सबको डेफिनेटली करके जाओ। दिस इज फॉर पीपल जो स्पेशली वीक है मैथ्स में, ठीक है। नाउ मूविंग अगेन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ मिस्टेक्स का गेम है। अब कुछ भी आपके पास कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए
टाइम नहीं बचा है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो समय अपने कोचिंग में टाइम वेस्ट कर रहा है, एक एक घंटे की क्लास सुन के कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वीकनिंग कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, या यूट्यूब वीडियो सुन रहा है बैठ के एक एक घंटे की, टाइम वेस्ट मत करो। कॉन्सेप्ट समझना है 5 मिनट में समझो, देखो गूगल करो, मेरे पास भी कुछ वीडियोस हैं, मेरे अकाउंट में जाओ, 5-5 मिनट में मैंने कुछ सेक्शंस कुछ टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के जो बताए हैं। इससे ज़्यादा तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आते सारे पैसेज है, अब तुम्हें अपना ओरिएंटेड होना है इस तरीके से कि तुम ऑप्शन से सही आंसर निकाल पा रहे हो। ठीक है, लॉजिकल में पूरा गेम ही है। तो देखो किस टाइप के ऑप्शंस आते हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अगर तुमको मॉक में दिख रहा है कि कंटिन्यूसली कोई लैंग्वेज यूज़ की गई है स्ट्रेंथनिंग के क्वेश्चन में, वीकनिंग के क्वेश्चन में, आर्ग्यूमेंट में एट्सेट्रा, तो वो चीज़ों को लिखो कि ये ऑप्शन है जो यूजुअली आता है। ठीक है, और अगर तुम कोई मिस्टेक कर रहे हो वो भी लिखो कि यार मैं ना ऑप्शन में बहुत ज़्यादा वेग चले जाता हूँ, मुझे ना सही से नेगेशन टेक्निक अप्लाई करना नहीं आता। तो ये चीज़ें आपको लॉजिकल में ध्यान देनी है। और लॉजिकल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। गिव एज मच एज सेक्शनल टेस्ट यू कैन इफ़ यू आर वीक इन लॉजिकल, सॉल्व एज मैनी एज प्रीवियस क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, दोनों की ध्यान रखो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि एक स्टेटमेंट दिया रहता है, फिर एक कंक्लूजन दिया रहता है या कुछ दिया रहता है, उसके बाद हमें बताना होता है 1 फॉलो करता है 2 फॉलो करता है, वो वाले टाइप के क्वेश्चन भी आपको थोड़ी सी तैयारी रखनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। विल कम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जहाँ पे मैं सिर्फ आपको मिस्टेक्स बताऊंगी जो हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है लॉजिकल में मेरा वीक पॉइंट तो यही था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट सब्जेक्ट दैट इज लीगल एप्टीट्यूड। अब लीगल एप्टीट्यूड में तुम्हारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेशली वो मिसलेनियस टॉपिक्स जो इस साल आए हैं। इस साल कुछ बिल्स आए हैं, कोई एक्ट आया है या कुछ बहुत न्यूज़ है, कोई लीगल न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, उससे रिलेटेड लॉज से रिलेटेड पैसेज आ जाते हैं। ठीक है, न्यूज़ से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं ना, उसी का ही पैसेज बना के देता है क्लैट। तो ये सारी चीज़ों को मत इग्नोर करो, मिसलेनियस टॉपिक्स को मत इग्नोर करो। अब तक तुमको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें तो पता लगी गई होंगी। अगर नहीं पता लगी है, टॉर्ट्स के लिए मेरे पास रिवीजन वीडियो है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरे पास रिवीजन वीडियो है, और बाकी वीडियोस भी आने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, अब लीगल में अगर तुम्हारी मिस्टेक्स हो रही है तो बेसिकली मैं सोचती हूँ कि तुम्हारा टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ढीला है, तो वहाँ पे टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। सो दिस इज अबाउट लीगल एप्टीट्यूड। सो दिस इज द इवेंचुअल 40-day प्लान। अब इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इसमें कुछ चीज़ें अपने हिसाब की ऐड कर सकते हैं। जस्ट द मोटिव इज टू गिव मॉक्स, एनालाइज मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स से रिलेटेड फिर हमें सेक्शनल मॉक्स सॉल्व करने हैं ताकि हम वो मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। ठीक है, ऑल्सो द अदर थिंग इज प्लीज टेक केयर ऑफ द फूड, द स्लीप एंड एवरीथिंग। डू सम फिजिकल एक्टिविटी जब भी आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत ओवरवेल्ड हो रहे हो। 10 घंटे पढ़ना इज नॉट ए आसान थिंग, स्पेशली जब फेस्टिवल्स एकदम अराउंड द कॉर्नर है। आई कैन अंडरस्टैंड यू ऑल। ठीक है, चलो, I'll meet you in the next video, and next video will be very important because it's gonna be related to speed reading। मतलब मैं ये बताऊंगी कि आइडियली तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में स्पीड रीडिंग करने के लिए क्या क्या हैक्स अपनाने हैं। ठीक है, सो प्लीज डोंट मिस दैट। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड बाय बाय।